तो खाली मैं ही आज शादी के कपड़े पहन के नहीं आई। यहाँ मेरे सामने भी कुछ लोग बैठे हैं जी, चमक रहे हैं, झिलमिल झिलमिल झिलमिल। और आज की सुबह मिलवाते हैं, बड़े दिनों बाद मेरी मुलाकात हो रही है। फजीला काजी मेरे पास। फजीला कैसे है? और सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बेचारी निदा ना हमेशा जब मुझे बुलाती कंफ्यूज हो जाती है, मेरे दो नाम ले दिया। ये यूं हमेशा हर दफा हमेशा काजी बोलूं कैसे बोलूं, काजी बोलूं कैसे बोलूं? हाँ, तुम फजीला बोल दिया करो। फजीला ही तुम मुझे फजीला काजी बोल दिया करो, पूरा नाम बोल दिया करो। हाँ। परेशान नहीं हुआ करो। मियाँ के बारे में ना घबराने की जरूरत नहीं है। वो तो है, आपके मियाँ के दोस्त और मौला ने कायम दायम रखे वो हैं। ऐसा ना हो ना वो माइंड कर जाए। नहीं, वो नहीं माइंड करते। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये देखिए, इसका मतलब जैसे लाइक आज हमारा जो टॉपिक है कि शादी का जो इवेंट है, उसमें इतनी सारी गड़बड़ें होती हैं, लेकिन सारी गड़बड़ों के बाद अगर आपको ये पता हो कि आपका जोड़ा बेस्ट सिला हुआ है और आपका मेकअप अच्छा हुआ है, आप प्यारे लग रहे हैं, तो आप सब चीजें संभाल लेते हैं। एग्जैक्टली, कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं उस वक्त अपने कपड़े। मेरा तो मसला है मेरे बाल, अगर मेरे बाल अच्छे नहीं बने हो ना, मेरा मुंह खराब हो जाता है। सेम फजीला, सेम मसला। मैं आप जितना हसीन में अपना मेकअप कर लूँ और बाल की इधर से उधर ना, मेरे मुंह से पता चल जाएगा कि आज स्ट्रेस आ गया है। सुनते हैं कि ये वाकई है कि अगर आपका बस खवातीन को है कि मर्द हजरात को ही होता है कि खाना कम ना पड़ जाए, खाना खराब ना हो, उनके अलग जो है वो इश्यूज हैं। लेकिन खवातीन को ये होता है कि अच्छा अगर वो अच्छी लग रही हैं तो दुनिया इधर की उधर जाए, अच्छा कोई बात नहीं, संभाल लूंगी, बस बुरी नहीं लगनी। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये लगता है कि खवातीन या लड़कियां या मतलब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं और वो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। मर्दों का अपना एक अलग होता है, लेकिन मर्द शायद उस तरह नहीं सोचते जिस तरह औरत सोचती है। वो तो सीरियस नहीं ले रहे होते, हो जाएगा। मतलब मैं अपने मियाँ की मिसाल दूँ तो वो एंड टाइम तक यही चल रहा होता है, अरे भाई तुम टेंशन बहुत लेती हो जाए। अच्छा, मुझे होता है कि चीज़ें थोड़ा सा आप थोड़ा पहले लाइन अप करके रख लीजिए। ज़रूर आपने उसी दिन भागम दौड़ी करनी है। अब जैसे मेरे घर में भी शादी शुरू हो गई है, बाजी के बेटे की शादी है, तो हमने पहले से ही जो माइयों का सामान जो बहनों की तरफ से जाना है, खालाओं की तरफ से, तो पहले ही जोड़े लेके सिलवा के उन्हें पैक करके, इवन उनके नामों के साथ। अब 7 तारीख को है उसका वो माइयों, लेकिन 1-1.5 हफ्ते पहले से सब कुछ पैक होके थाल में सज चुके। ओके, तो ये मैं कहती हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा आप इजी कर दें। क्या पता उस दिन कोई और नई प्रॉब्लम, खुदा ना खासा कोई एक नई चीज़ हो और उस आप सर पकड़ के बैठे हो, हाय काशी में पहले कर लेती जब फारिग बैठी थी। तो अगर चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप ख़त्म करें उसको, काम को करके। लेकिन हर कोई ऐसे नहीं सोचता ना। लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अच्छा यार चलो हो जाएगा। सिर्फ मर्दों में नहीं होता, ये औरतों में भी होता है प्रॉब्लम। आखिरी वक्त तक, जैसे ईद पे भी चांद रात को जाना है, चूड़ियां, मेहंदी, और वो तो खैर कपड़े, कुछ लोग तो कपड़े चांद रात को लेते हैं। तो एन वक्त पे जाहिर थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, और स्पेशली अगर आपके अपने घर अच्छा भी नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि तुक्का लग जाए और कोई चीज अच्छी मिल जाए, वरना आप बस फिर वो कर रहे होते कि टाइम, अब क्या करें, टाइम नहीं है। मैं तो कहती हूँ शादी पे ना इतना ज्यादा वो फैलावड़ा डालना ही नहीं चाहिए। तुम्हें पता है मेरा तो आपकी सोच अलग है ना कि भाई सोच अलग है, लेकिन अब ये कि जब है आपने इतना फैलावा बना दिया है तो फिर आप उसको पहले से चीज़ों को ना अपनी सेट करके रखें, ताकि ना। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस मैं इसलिए पूछना चाहूँगी, आपने फैलावा नहीं बनाया, आपकी चीज़ें सिमटी हुई थी, तो क्या उस वक्त भी आपको क्योस या वो टेंशन रही, या शादी ख़त्म होने के बाद आपको लगा अरे वो तो चीज़ रह गई, अरे वो तो हमने की ही नहीं? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी शादी के बाद तो। और उससे पहले भी एक्चुअली मेरा मसला ये कि मैं अपने ख़ानदान में ददियाल ननियाल दोनों में ना सबसे छोटे वाले कज़न्स में हूँ। तो अब जो बड़े कज़न्स हैं वो यहाँ नहीं हैं, कोई बाहर है, तो और मेरी कोई बहन नहीं है, तो बेसिकली मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो मुझे हेल्प करता। नहीं तो शादी के पाकिस्तान में शादी होती है ना, तो आपके रिश्तेदार आ जाते हैं कि बहनोई को दे दिया, उन्होंने संभाल लिया। रिश्तेदार यहाँ हो ही ना तो फिर कहाँ से? वो कह रही हूँ ना, वही तो वही बात है ना। और अम्मी ज़ाहिर है मेरी अब बेचारी वो इस सिचुएशन में नहीं थी कि वो मुझे हेल्प करती, तो मुझे उनको भी संभालना था। तो मैं 1 मैन आर्मी थी, तो मैंने कोशिश ये की अपनी बेस्ट के भी जो मैं कर सकती हूँ। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ों को बिल्कुल माइनस कर दिया कि जिनका होना ज़्यादा मुसीबत है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है ना, मेहंदियों पे और शादी उस पर हर चीज़ बनाई जाती है और डेकोर किया जाता है और बहुत ज़्यादा सजाया जाता है चीज़ों को।
तो मैंने ना उसमें तो पड़ी नहीं, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड काम किया, मैंने फोकस किया शादी होनी है, शादी में निकाह इम्पॉर्टेंट है, निकाह के हवाले से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे कोई ऐसी चीज़ फील नहीं हुई बाद में कि मैंने नहीं किया या कुछ भी नहीं। आई थिंक मैंने अपने जो अरमान थे ना, वो लोगों के होते ना अरमान उबले पड़ रहे होते हैं, तो मैंने उनको नॉर्मल उस पर रखा और मैंने सिर्फ फोकस किया कि शादी का जो मकसद है उस पर फोकस करूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा जिनकी शादी होती है, वो इतनी कॉन्शियस होती है, वो जब दुल्हन बन के आ रही होती है तो वो कहती है रुको रुको रुको, नहीं दोबारा लगाओ म्यूजिक, मतलब लाइक वो जो एक गलत है ना, एक ऑर्गेनिक चीज़ है कि आप एंटर हो रहे हैं, वो रुकती है क्योंकि उनके साथ कोई नहीं होता, जितनी परफेक्शनिस्ट वो होती है।